एक छोटा सा गांव जहां चौपाल पर रेडियो से खबर आती है कि युद्ध छिड़ गया है और दुश्मन देश कभी भी हवाई हमला कर सकता है। रात को बिजली बंद रखें, गांव और शहर दुश्मन की नजरों से छिपे रहें। हर शाम जैसे ही सूरज ढलता गांव में सन्नाटा छा जाता। लोग अपने घरों की बत्तियां बुझा देते और रात इस प्रार्थना में गुजरती कि हमारे सैनिक सुरक्षित लौट आएं। ये किस्सा है साल 1962 का, जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। ऐसी स्थिति कमोबेश साल 1971 और फिर साल 1999 में कारगिल के दौरान बनी रही, जब सरकार द्वारा ब्लैकआउट का आदेश दिया गया था। इस ब्लैकआउट की यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं, जब देश भर में मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है। आइए जानते हैं कि ये मॉक ड्रिल क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या क्या होगा। नमस्कार, मैं हिमांशी, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस्लामी आतंकी हमले के बाद हालात ऐसे बन गए हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग की संभावना को बल मिल रहा है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को भेजा गया है। अब सवाल है कि मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा। दरअसल मॉक ड्रिल से ही पता चलता है कि किसी इमरजेंसी में लोगों की रिएक्शन क्या हो सकती है। इसके लिए कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। कल होने वाली मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा, इसे आप इस ग्राफिक से समझिए। 244 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा और ये मॉक ड्रिल शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक होगी। आपातकालीन स्थिति में प्रक्रिया देखी जाएगी और कंट्रोल रूम के कामकाज पर नजर होगी। किसी जगह फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की ट्रेनिंग होगी, जिसमें जिले के अधिकारी, सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स होंगे शामिल। इसमें एनसीसी, एनएसएस और स्कूल कॉलेज के छात्रों की भागीदारी भी होगी। खास बात यह है कि इस दौरान कुछ समय के लिए सभी लाइट पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए जा सकते हैं। यही ब्लैकआउट कहलाता है। मॉक ड्रिल में यह भी देखा जाएगा कि ब्लैकआउट की स्थिति में कैसे इमरजेंसी को मैनेज किया जाएगा। इससे पहले पंजाब के फिरोजपुर में भारतीय सेना की छावनी में रविवार रात आधे घंटे के लिए पूर्ण ब्लैकआउट अभ्यास किया गया था। फिरोजपुर के छावनी परिषद में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट का अभ्यास किया जा रहा है। लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने घरों के जनरेटर और इन्वर्टर की बिजली आपूर्ति भी बंद रखें। दोस्तों, ठीक ऐसा ही कारगिल युद्ध 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1962 के भारत चीन युद्ध के समय किया गया था। कारगिल युद्ध चीन के साथ युद्ध से इस मामले में अलग था कि कारगिल युद्ध एक विशेष क्षेत्र तक सीमित रहा, जबकि 1962 के चीन युद्ध में पूरा देश इससे प्रभावित रहा। ऐसे में सामान्य नागरिक भी एक सैनिक की भूमिका में आ गया था। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान ब्लैकआउट होता था। रात को कोई भी घर में रोशनी, दिया या मोमबत्ती नहीं जला सकता था, जिसकी रोशनी घर के बाहर खिड़की दरवाजे से ना जाए, क्योंकि हवाई हमला होने का खतरा रहता था। दिन में ही सारा काम निपटाना होता था ताकि रात में अंधेरे में कोई काम ना करना पड़े। दोस्तों, आप देश में कई लोगों को या विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देख रहे होंगे कि वे कभी सैन्य ताकतों का मजाक बना रहे हैं या कभी युद्ध की परिस्थिति को इतने हल्के में ले रहे हैं कि जैसे यहां से बटन दबाया और उधर मामला खत्म। नहीं, युद्ध कोई वीडियो गेम नहीं है और ना ही ये मनोरंजन का साधन है। ऐसे में हमारी सेना की भूमिका ही सर्वोपरि रहती है, उनकी ही स्ट्रैटेजी काम करती है। अब लोगों के दिमाग में एक ख्याल आ सकता है कि आज के समय में ब्लैकआउट की स्ट्रैटेजी कितनी कारगर हो सकती है। ब्लैकआउट के बारे में बता दें कि इसका प्रोटोकॉल युद्ध के समय में बेहद प्रभावित और अहम माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन देश को रिहायशी इलाकों की लोकेशन मिलने से रोकना है। आधुनिक युग में ड्रोन और मिसाइलों की गति बहुत तेज होती है। ऐसे में रिहायशी इलाकों को बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि भारत के पास रूस का अवोघ्य अस्त्र S-400 है, जो पाकिस्तान की किसी भी मिसाइल को सीमा में घुसने से पहले ध्वस्त करने में सक्षम है। फिर भी एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट किया गया है। इस तरह की एक्सरसाइज हमें मानसिक रूप से खुद को युद्ध के लिए तैयार करने में भी सहायक होगी। युद्ध किसी भी देश के जीवन में कोई सामान्य घटना नहीं है। कोई भी देश विकल्पों के अभाव में युद्ध में उतरता है और जाहिर है कि भारत जैसे विशाल देश के लिए युद्ध लड़ने का फैसला रोजमर्रा का शासकीय फैसला नहीं है। ऐसे में सरकार और सेना को आवश्यकता होगी देशवासियों के समर्थन की। सेना चाहेगी हमारा उस पर विश्वास अडिग रहे। ब्लैकआउट जैसी मॉक ड्रिल इसी विश्वास को और पुख्ता करती है।
भले ही आज के वक्त में स्मार्ट मिसाइल और अस्त्र शस्त्र आ गए हैं, लेकिन फिर भी ब्लैकआउट प्रभावी होती है क्योंकि स्मार्ट बम और विजुअल ट्रेनिंग वाले ड्रोन को रोशनी से मदद मिलती है। ब्लैकआउट की स्थिति में पाकिस्तानी ड्रोन या मिसाइल अपना टारगेट मिस कर सकते हैं, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। और हाँ, ये ब्लैकआउट का किस्सा सिर्फ बिजली बंद करने तक नहीं, बल्कि हिम्मत, एकता और देश के लिए प्यार का भी है।